केंद्र सरकार की ओर से सवर्ण आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पहले ही 14% सवर्ण आरक्षण का फैसला लागू कर चुकी थी। ऐसे में केंद्र सरकार को इस बारे में अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में राहुल गांधी की दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे अशोक गहलोत ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, विधायक सीपी जोशी, महेश जोशी और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद थे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। पूरे देश के अंदर पहली सरकार हमारी थी 98 के अंदर, जिसने 14% आरक्षण दिया था ईबीसी को, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनको देने का प्रस्ताव कैबिनेट का मेरे वक्त में था, जब मैं मुख्यमंत्री था 98 से 2003 तक। फिर हम लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने रिक्वेस्ट पत्र भेजा कि आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि 14% आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिले। तब से शुरुआत हो चुकी है और उसके बाद में सरकार बदली भी है, परंतु अब जाके जो 10% किया है, मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रस्ताव था 14% का, वो बिल्कुल मौजूद था और यहाँ की पिछली गवर्नमेंट ने 14% का आरक्षण का बिल पास कर रखा है, आगे कोई कार्रवाई नहीं करी है। अब भी मैं चाहूँगा कि उनको 10 नहीं 14% की जो मांग थी, उसके आधार पर फैसला करना चाहिए, संविधान में संशोधन करना चाहिए, तत्काल आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी पुरानी मांग है, 20 साल पुरानी मांग थी राजस्थान कांग्रेस सरकार की। वो तो सबको मालूम है कि जिस प्रकार से घबराए हुए लोग घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। 5 साल की उपलब्धियाँ बताने कुछ है नहीं। जिस शुरू पे इन्होंने वादे किए थे ब्लैक मनी लेके आएंगे, 1 रुपये लेके नहीं आए। मैंने पहले भी कहा 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, रोज़गार मिला नहीं है। महंगाई कम हुई नहीं है, किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है, नौजवान भटक रहा है नौकरियों के लिए। तो तमाम बातें इशू बने हुए इनके खिलाफ में, और फिर घृणा का माहौल देश के अंदर, अविश्वास का, संवेदनहीनता का माहौल है, हिंसा का माहौल है। इससे आजिज आ चुकी जनता पूरे देश की, सबक सिखाएगी चुनाव के अंदर। उसे बचने के लिए कभी तो कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाते हैं व्यक्तिगत रूप से, कभी ऐसे फैसले करेंगे जो कि डाइवर्ट करे ध्यान, कभी धर्म के नाम पे राजनीति करने लगे वापस अभी से ही। चुनाव आते तो इनको मंदिर याद आता है, चुनाव नहीं आते तो मंदिर भूल जाते हैं। ये तमाम बातें जनता के ध्यान में बैठ चुकी है। अब चाहे ये मंदिर की बात करे, कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता। मैंने देखा पिछले 3 महीने से ये राम मंदिर बनाने के लिए तरह तरह की बात करने लग गए हैं। कभी कहते हैं हम लोग कानून पास करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हुआ तो, कभी कहते हैं हम उसका इंतज़ार करेंगे। तो ये तमाम जो फैसले कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, उसका अगले चुनाव में अब कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता समझ चुकी है कि असत्य बोलते हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं। 5000 करोड़ रुपये खर्च कर दिए उन्होंने खाली मार्केटिंग के लिए। तो जनता के ध्यान में बातें बैठ चुकी है और जनता जवाब देगी इनको अगले चुनाव के। रैली तो पॉलिटिकल पार्टी करती जाएगी, चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी करे, परंतु मैंने कहा आपको कि ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तमाम फैसले होंगे। अभी तो शुरुआत हुई, और भी हो सकते हैं, पर अब इनको जनता बख्शने वाली नहीं है। जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया पिछली बार चुनाव के अंदर।